संगम नगरी प्रयागराज में तमाम जो कलर है वो दिखाई दे रहा है, जो भारत का सनातन है वो दिखाई दे रहा है। तो आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक अलग प्रकार की घड़ी बनाई गई है जो आपको आपके पूरे जीवन को बताएगी। जो अध्यात्म से जुड़ी घड़ी है, इस घड़ी को सनातन घड़ी कहा जा सकता है या इस घड़ी को प्रबुद्ध घटिका भी कहा जाता है। तो किस तरह की पवन जी आपने घड़ी बनाई है, क्या है ये घड़ी खास? जी, ये घड़ी मैंने बनाई है। इस घड़ी में हमने सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारी काल गणना है, जिसे हम घटी, प्रहर और मुहूर्त में कैलकुलेट करते हैं, उसे मैंने इसे दिखाने का प्रयास किया है। जैसे हमारे धर्म में जो तिथि बदलती है, वो सूर्योदय से बदलती है, जिसका हमें ज्ञान नहीं रह गया है। हम सोचते हैं रात के 12 बजे से तिथि बदलती है, जबकि ऐसा नहीं होता। रात के 12 बजे से तारीख बदलती है। जो हमारे धर्म की तिथि है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, वो सूर्योदय के साथ बदलती है और उसकी गणना सूर्योदय से ही शुरू होती है, जिसे घटी कहा जाता है। और एक अहोरात्र, जिसे एक दिन और रात के समय को अहोरात्र कहते हैं, जिसमें 60 घटियाँ होती हैं। 2 घटी का एक मुहूर्त होता है जो घटी से बड़ी इकाई होती है, और एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं जो मुहूर्त से भी बड़ी इकाइयाँ होती हैं। जो मैंने इस घड़ी में आज के वर्तमान समय प्रणाली को और हमारे हिंदू धर्म की समय प्रणाली को, दोनों को मिला के दिखाने का प्रयास किया है। ये घटी दिखाई जा रही है जो सूर्योदय से शुरू हो रही है। 2 घटी का एक दिन का पहला मुहूर्त, जिसे शिव मुहूर्त कहेंगे, और पूर्वाहन काल, ये हमारा हिंदू धर्म की काल गणना हो गई। और उसके बाद घंटा, मिनट और सेकंड हमारी आज की वर्तमान काल गणना हो गई। तो ये जो घड़ी बनाई थी, ये मन में विचार कैसे आया कि इस तरह की घड़ी बनानी चाहिए जो सनातन से जुड़ी घड़ी हो और उसको कुंभ में इसकी लॉन्चिंग की जाए? जी सर, एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बहुत दिनों से सोचता था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब मुझे नहीं पता चलता कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। कोई कहता था 4 बजे है, कोई कहता था 5 बजे है, कोई कहता था 3 बजे है। फिर मैंने इसके लिए पुराणों में अध्ययन किया तो मुझे पता चला जो सही समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सूर्योदय से 4 घड़ी पहले है। जब हमारी नई तिथि शुरू होती है सूर्योदय, उससे 4 घड़ी पहले। उसका कैलकुलेशन हम आज के टाइम पे नहीं निकाल सकते। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे समाज में, हिंदू धर्म में भी लोगों को जानना चाहिए कि हमारी समय प्रणाली जो है वो घटी, प्रहर और मुहूर्त, घंटा और मिनट नहीं है। हमारे जितने भी पंचांग के कैलकुलेशन होते हैं वो इसी घटी, प्रहर और मुहूर्त से होते हैं, और हमारी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके घंटे और मिनट में हमें दे दिया जाता है। तो क्या इस घड़ी में मुहूर्त जो होता है वो भी पता चलता है और शुभ मुहूर्त भी पता चलता है? हाँ बिल्कुल, इस घड़ी के अंदर जो 30 मुहूर्त हैं, ये सारे मुहूर्त शुभ होते हैं किसी न किसी कार्य के लिए। अब आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए जब आप अपने ज्योतिषी से या पंडित से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर मुहूर्त में आपको ये कार्य करना चाहिए। इस घड़ी में आपको सारे शुभ मुहूर्त दिख रहे हैं। सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करते समय आपको नहीं पता कि मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये अभिजीत मुहूर्त है, जिस समय सूरज सर के ऊपर होता है, मतलब लगभग 12 बजे का समय। ये सबसे शुभ समय होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, सिवाय दक्षिण दिशा की यात्रा को छोड़ करके। तो ये कहा जा सकता है कि ये घड़ी मुहूर्त भी बता देती है और कितने समय आप बिता चुके हैं वो भी बता देती है। खास करके ये घड़ी आपको सुबह का काल भी बता देती है, संध्या का साय काल भी बता देती है, और किस तरह से इसमें जो ये ब्रह्म मुहूर्त दिया हुआ है, ये है ना, तो ये उषा काल दिया गया। उषा काल क्या होता है सर? उषा काल, जी, जब हमारे धर्म में रात्रि के बाद जब सुबह उठने का समय होता है वो उषा काल कहलाता है। कहा जाता है कि उषा काल में उठ करके हमें थोड़ी देर चिंतन मनन करना चाहिए कि पिछले पूर्व दिवस में, मतलब पिछले दिन में हमने क्या कार्य किए, क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए, और उसके लिए हमें चिंतन मनन करना चाहिए। ये उषा काल का पार्ट है। उषा काल में ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ करके अपनी शैया का त्याग करके इसके बाद हमें अपने दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें योग है, ध्यान है, ये करने चाहिए। विवाह से जुड़े भी कुछ इसमें जो पंचांग वगैरह में जो दिखाई देते हैं उस तरह के भी यहाँ पे जो चीज़ें वो लिखी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पंचांग क्या है? पंचांग का कैलकुलेशन घटी, प्रहर और मुहूर्त से ही शुरू होता है। पंचांग का एक अंग है कैलकुलेशन गणना का, जो घटी से ही तिथियाँ शुरू होंगी। तिथियों का कैलकुलेशन हमारी घटियों से आएगा, अहोरात्र से आएगा, तो ये उसका एक अंग है, शुरुआत है ये पंचांग की, कह सकते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की जो घड़ी है वो प्रयागराज में बनाई गई है और यहाँ पे उसको दर्शाया भी गया है। यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस घड़ी को ले जाते हैं अपने घर, तो इस घड़ी से पता चल पाता है कि सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का मुहूर्त है और कब उसे उठना चाहिए और कब स्नान करना चाहिए। तो ख़ास करके ये कहा जा सकता है कि सनातन
धर्म के लिए ये घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो घड़ी पवन जी ने बनाई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई संत महात्माओं को भी इन्होंने ये घड़ी भेंट की है। तो इस तरह का तमाम रंग है जो संगम नगरी प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज चौधरी, न्यूज़ 24 प्रयागराज महाकुंभ।